मैं पत्रकार कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज से पत्रकारों की पीड़ा बताना चाहता हूं। आज हम जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि पत्रकारिता पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। किसी भी समाचार पर कितनी देर आपके ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कहां फंस रहे हैं या कौन आपको फंसा देगा, कोई संशय की बात नहीं। पत्रकारिता को भ्रष्टाचार का नाम दे दिया गया है। जिसके खिलाफ आपने समाचार प्रसारित किया, मतलब आपका समाचार यदि किसी के खिलाफ जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके विरोध में है, तो आपके खिलाफ वो मुकदमा कायम करा देता है और 20 ठो आरोप लगा देता है। उन आरोपों का आप जवाब नहीं दे पाते। सारे झूठे आरोप और एक प्लान करके वो लगाए जा रहे हैं। उनका कोई जवाब है भी नहीं, संभव नहीं है, कोई नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको मजबूर कर दिया जाता है पत्रकारिता को छोड़ देने के लिए या बेईमानी की पत्रकारिता करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में देश का क्या होगा? आजादी की लड़ाई से लेकर सामाजिक व्यवस्था, उसकी संरचना और उसके निर्धारण में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग रही हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार सोशल मीडिया में यदि सच बात आती है तो आंख पर पट्टी बांधकर बहरे और गूंगे लोग यहां अपने बयान जरूर देते हैं। किसी भ्रष्टाचार की बात आती है, किसी नकारेपन की बात आती है, तो लोग बता देते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तुम 70 सालों के लेखे जोखे को लेकर यहां बैठे हो या आज की परिस्थितियों और समस्याओं के निवारण की बात हम कर रहे हैं? यदि पत्रकारिता का इसी तरीके से दमन होता रहा तो देश में अराजकता आ जाएगी। पत्रकारिता विपक्ष का आईना है जो सामने खड़े होकर सत्ता की कमियों को प्रदर्शित करता है, जन कल्याण की बात को सामने रखता है। मैं भ्रष्ट और दलालों की बात नहीं करता। पत्रकारिता में भी एक रंगा हुआ चोला ओढ़ के बहुत सारे लोग घुस गए हैं जो 150 रुपए की दिन भर चंदा वसूली करते हैं, शराब पीते हैं और दुष्कर्म करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो पत्रकार नहीं है। मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं। कोई भी पत्रकार समाचार संकलन और उसके प्रसारण में अपने स्तर का ध्यान रखता है। झूठा समाचार किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई गढ़ता नहीं है। जिसके जैसे कर्म है वो बात सामने लाई जाती है। यदि वो समाज के अहित में है, जनता के अहित में है, भ्रष्टाचार की है, तो पत्रकारों का दमन होता है। छोटे से लेके बड़े स्तर तक बैठे लोग तर्क कुतर्क में पत्रकार को दोषी साबित करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी ने अपराध किया है, कोई दोषी है, तो उसको सजा मिले। लेकिन पत्रकारिता को जिंदा रखना समाज के और व्यवस्था के हित में है। चारों तरफ नए नए कानून आ गए हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। पत्रकारिता को सुरक्षित करने, पत्रकारिता को संरक्षण देने की बात किसी ने आज तक नहीं की। भाई, यदि हम सच हैं तो हमें किस बात की दिक्कत है? सांच को आंच क्यों? पत्रकारिता और लोक कल्याण की इस शुद्ध इबारत को कानून का, समाज का, व्यवस्था का और न्यायपालिका का संरक्षण चाहिए। हम किसी के उसके व्यक्तिगत जीवन में या जिससे समाज का अहित नहीं है, हम नहीं झांकते।
आप अपने घर में क्या खाते हैं, आप अपने घर में कैसे रहते हैं, आप अपने जीवन शैली को कैसे ले जा रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन समाज में आपके कृत्य से गंदगी फैले, उस कृत्य से का दुष्परिणाम दूसरों के लिए खड़ा हो, देश का अहित हो, इसके लिए तो पत्रकारिता है। पत्रकारिता समाज को जागरूक करने की बात है। हम समाज को जागरूक करते हैं कि यह घटना हो रही है, उस पर समाज निर्णय ले, कानून निर्णय ले, लेकिन जबरन पत्रकारों को पार्टी बनाया जा रहा है। तो इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार बढ़ रहे हैं, पत्रकारों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उस पर आप कोई स्पेशल कानून मत लाइए, लेकिन सामान्य जो हमारे भारतीय संविधान है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, या जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आम नागरिक के लिए आम नागरिक की तरह ही कम से कम पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाए। पत्रकारों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। हर जगह आप जहां जाइए वहां पत्रकारों के प्रताड़ना की लाइन लगी हुई है। क्या इतना दोषी हो गया आज पत्रकार? जिस पत्रकार का समाज में एक अद्वितीय स्थान था, एक अद्भुत सम्मान था, क्या सारे पत्रकार भ्रष्ट हो गए, सारे पत्रकार चोर हो गए? ऐसा नहीं है। इसलिए पत्रकारों को एक सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी मुख्यमंत्री से भी मांग है, प्रधानमंत्री से भी मांग है कि बहुत दिनों तक इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पत्रकारों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो प्रताड़नाएं हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको घायल कर दिया जाता है, ये बात अच्छी नहीं है। इसको बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक चींटी भी दब जाती है यदि, तो वो काटने की कोशिश करती है। हम पिछले 10 साल से पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून तो छोड़ दीजिए, पत्रकार प्रताड़ना शुरू हो गई। तो जो जिम्मेदार अधिकारी जहां बैठे हैं, निष्पक्ष भाव से वो इस बात का ध्यान दें। उनके विभाग का कोई व्यक्ति यदि ज्यादती कर रहा है तो उसका मोह छोड़ दें और ईमानदारी से उस पर कार्यवाही करें। और पत्रकारों को, जो पत्रकार भ्रष्ट है, चोर है, बेईमान है, लूट करता है, डकैती डालता है, बलात्कार करता है, आप उसको सजा दीजिए। हम उसकी बात नहीं कर रहे। कानून तोड़ता है तो कानून की रखवाली के लिए आप बैठे हैं, कानून की रखवाली कीजिए। लेकिन जो ये प्रचलन में आ गया है कि किसी भी पत्रकार ने यदि सच्चाई उजागर की और उस सच्चाई से आपको आंच आने लगी तो आपने उसको दोषी करार दे दिया, आपने उसको बेईमान बता दिया, आपने उसको दारूखोर बता दिया और उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने पर आमादा हो गए, उसे जेल भेजने लगे, उस पर मुकदमा कायम होने लगे। ये बात ठीक नहीं है। अब पत्रकार इस भ्रष्टाचारी पद्धति को समझ चुका है और बहुत देर तक ये नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश के हर जिले में एक समस्या खड़ी है। अभी पिछले दिनों सिंगरौली में एक पत्रकार के साथ यही घटना हुई। सीएसपी जो सिंगरौली के हैं, उन्होंने अभद्रता की। अब लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ये करें। हालांकि वहां के पुलिस अधीक्षक जो हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ पत्रकारों से व्यवहार किया, आश्वस्त किया। लेकिन सवाल यह है कि वो कोई भी पुलिस अधिकारी क्यों दुर्व्यवहार कर रहा है? ये बड़ी समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए। हम पत्रकार कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार मंथन करेंगे और आवश्यकता हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि पत्रकारों की प्रताड़ना रोकना बहुत आवश्यक है। एक नागरिक होने के नाते, एक भारत की व्यवस्था के तहत जो हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू है, जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत ही सही, लेकिन ज्यादा देर तक प्रताड़ना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि नजरअंदाज भी किया जाए तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब अधिकारियों से बात की जाए तो अधिकारी अपने स्टाफ को बिल्कुल ईमानदार बता देते हैं। अब इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरा निवेदन है, पत्रकारों से भी आग्रह है कि आप जागृत होइए और सामने आइए।
पहले स्वयं ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य कीजिए। पत्रकार भाई इस बात का ध्यान रखें कि उन पर सारे समाज की नजर होती है। यदि वो कोई त्रुटि करेंगे, कोई गलती करेंगे, कोई बेईमानी, कोई चोरी बदमाशी करेंगे, तो फिर उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। आप ईमानदारी से सामने आइए, अपना कर्तव्य कीजिए और ऐसी परिस्थिति का हम निर्माण करें, उसका निर्धारण करें कि बेईमान हम पर हावी ना हो और हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता, उसकी सक्षमता पर आंच ना आने दें। जय हिंद, जय पत्रकार कल्याण परिषद।